बालाज की जुर्म की दुनिया में एंट्री जन 2016 में फायरिंग जो दो तरफा हुई थी वहाँ से आगाज़ हुआ था। बच्चे जो हैं कत्ल करवा लेंगे, फैमिली ख़त्म हो जाएंगी, जनाजा उठाने वाला मर्द घरों में नहीं रहेगा किसी के, ये बात याद रखिएगा। मैंने कहा था कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं कातिल के, और जूँ ही जाकर उसने जमरोद के अंदर किसी जगह पे इलाका गैर में अपनी सिम ऑन की है तो CIA वालों ने जो है, ये माजिद बशीर साहब ये जो थे, मोहम्मद अली भट्ट साहब, इनकी टीम, शकील भट्ट वगैरह, इन्होंने उसके सर के ऊपर जो है राइफलें सीधी कर दी हैं। घर में गैंग खेल लें, एक भोला सनियारा बना लें, भमाइयों गुजर बना लें, नाजी भट्ट बना लें, एक भाई को जो है ना नवीज़ सईद बना लें, किसी को आबद बॉक्सर करके खड़ा कर लें, वो चोर सिपाही घरों में खेलें, उससे रेसल करें कि अच्छा जुर्म जो है ना ये पकड़ा जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि आप अपने बच्चों को कहें कि वो घर से बाहर निकल के गैंगस्टर बन जाएं तो ये चबा जाएंगे पुलिस वाले। साजे माजे, अल्लाह वसाया अल्लाह दिता, मराजदीन, ताजदीन, फरियादुल्लाह, ऐसे को पुलिस अफसर आ गए ना दूसरे गाँव से, पिंडों से, तो फिर गैंगवार को किसी के बाप का बाप नहीं रोक सकता। मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन अगर यही CIA के अफसरान रहे जिनकी खौफ और दहशत पूरे शहर पे है, और यही दहशत और खौफ है जो गैंग वॉर नहीं होने दे रही। मैं नहीं मानता कि बलाज जो है वो फायरिंग में गया हुआ, हालांकि FIR उसके ऊपर नामजद कटी थी और ASP ने उसको गिरफ्तार किया, तो बलाज को वहाँ पे थाने में काफ़ी खींचातानी भी हुई थी। यानी उसको पुलिस अफसरान ने जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, वो कोई SP साहब थे, उन्होंने बुला के अपने कमरे में बलाज को ये कहा था कि अगर तुम्हारी कोई रिपोर्ट मेरे पास ऐसी होती ना कि तुम गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड डॉन हो तो मैंने तुम्हारी जो चमड़ी उतार देनी थी। लेकिन अगर गोगी भट्ट साहब नामजद हैं और वो पंजाब की पुलिस के हत्थे चढ़ गए, CIA वालों ने उनको पकड़ लिया, तो मेरी बात याद रखिएगा, मुद्दई कुछ बुरा करे या ना करे, पुलिस वाले उनके साथ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के जो अगर हत्थे चढ़ गए CIA के, तो उनका बड़ा वो गलत वो करेंगे सारा मामला। बलाज अगर जिंदा रह जाता तो मेरी नज़र में ये सुलह भी हो जानी थी और एक पीस जो है ना इनके ख़ानदान में हो जाना था, बस उसको मौका ही नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम बालाज अमीर के हवाले से बात करेंगे कि बालाज को मर्डर हुए आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मेन मुल्ज़िम जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया। और इतलात ये मिल रही हैं कि तीफ़ी भट्ट साहब जो है मुल्क से बाहर चले गए हैं और गोगी भट्ट पाकिस्तान के अंदर रूपोश हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से जो है कोई खातिर ख्वाह कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि बालाज अमीर किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था, ये सारी चीज़ें जो बताएंगे। साबका अंडरवर्ल्ड डॉन शाहिद चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके वालिद का मर्डर भी हुआ और वो ख़ुद भी बड़ा अरसा जेल में रह के आए, और इत्तेफाक ये भी रहा कि बालाज भी उस वक्त जेल में कुछ टाइम रह के आया जिस वक्त शाहिद साहब जेल में थे। तो इनसे बात करेंगे कि इनकी FIR कितनी वज़नी है, इनके मुल्ज़िमान जो हैं कब तक गिरफ़्तार होंगे, और इन सब चीज़ों के पीछे कौन सारा हैंडलर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं शाहिद भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। अच्छा शाहिद भाई, अब तक की जो सूरत हाल बालाज अमीर कत्ल केस की आपने देखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगा। मैं बिलाल आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो आपने मेरा इंट्रो दिया है ना, उसमें थोड़ा सा आपने ये जो बात की है कि साथ यानी कि एक बंदा साहब का अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है, उसमें मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहता हूँ जो इस केस से बड़ी रिलेटेड है। बालाज की जुर्म की दुनिया में एंट्री जन 2016 में फायरिंग जो दो तरफा हुई थी वहाँ से आगाज़ हुआ था। आप ये देखें कि मैंने अपने माजी को 7 साल से ऑफ कर दिया हुआ है, और आज भी आप एंट्रो में ये कहते हैं कि शाहिद साहब अंडरवर्ल्ड के डॉन थे। यानी कि ये एक की हुई गलती जो है ना माजी की, वो आज तक मेरे साथ चिपटी हुई है। बालाज की जो इस जुर्म की दुनिया में एंट्री थी ना, 2 तरफा फायरिंग नश्तर कॉलोनी में यानी कि आधे घंटे आगे पीछे आधे घंटे का टाइम था, ग्वाल मंडी, और दोनों ताकतवर जो लोग थे ना उनके घरों पे फायरिंग थी। उस फायरिंग से जो एंट्री हुई है ना जुर्म की दुनिया में, लोगों के जहन से वो नक्श नहीं निकलते। शाहिद चौधरी साहब, आप बड़ी फहम अकल रखते हैं, वो FIR ज़रूर बालाज पे हुई थी, क्या बालाज ने ही करवाया था सारा कुछ? बालाज ने करवाया हो इसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन वो खुद, अब मुझे को बंदा कि मैंने किसी के घर जाकर फायरिंग की तो पागल ही है ना, मुझे ज़रूरत क्या पड़ी है उसके घर जाकर फायरिंग करें? पहली तो वजह ये बताएं। दूसरी बात, अगर करनी भी पड़ती है तो बंदे मर गए हुए हैं, जो हमारे पास हमारे दोस्त चाहने वाले छोटे भाई, इस तरह का बंदा किसी को भेज लेता है। मैं नहीं मानता कि बालाज जो है वो फायरिंग में गया हुआ, हालांकि FIR उसके ऊपर नामजद कटी थी और ASP ने उसको गिरफ्तार किया, तो बालाज को वहाँ पे थाने में काफ़ी खींचातानी भी हुई थी। यानी उसको पुलिस अफसरान ने जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, वो कोई SP साहब थे, उन्होंने बुला के अपने कमरे में बालाज को ये कहा था कि अगर तुम्हारी कोई रिपोर्ट मेरे पास ऐसी होती ना कि तुम गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड डॉन हो तो मैंने तुम्हारी जो चमड़ी उतार देनी थी। लेकिन वो चूँकि बालाज जो था वो पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने उनको बताया कि मेरे दोस्त ASP या इस तरह की पोस्टों में बैठे हुए हैं, मैं मुझे विरासत में ये जो है ना मुझे मिला सारा कुछ कत्ल गारत, मैं ना ये इस तरह का हूँ और ना ही मेरा लब्बो लहजा इस तरह का है। तो फिर SP साहब ने उसको कुर्सी दे के बिठाया था। उसके बाद कुछ अर्से के बाद उसकी बेल भी हो गई थी। शाहिद चौधरी साहब, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, बालाज इस दुनिया से चले गए, अब आप क्या समझते हैं कि ये जो
मर्डर है ये कहीं गैंग वार को दोबारा तो नहीं परवान चढ़ा देगा? जो पुलिस हमारी तैनात है ना लाहौर के अंदर इस वक्त, अगर इनके ट्रांसफ़र ना हुए, CIA के जितने भी DSP साहबान हैं, रईस खान साहब, मुजाहिद जाट सिराज साहब, ये हसनैन हैदर साहब, उसके अलावा फैसल शरीफ साहब, फ़ारूक असगर अवान साहब, बड़े तगड़े DSP हैं ये, तारक इलियास कियानी साहब, ये कोई किसी को नहीं सर निकालने देंगे। गैंग अगर किसी ने बनाना है ना तो बिल्कुल बनाए। मैंने बच्चों को मशवरा दिया है, नौजवानों को, घर में गैंग खेल लें, एक पोला सन्यारा बना लें, भमाइयों गुजर बना लें, नाजी भट्ट बना लें, एक भाई को जो है ना नवीज़ सईद बना लें, किसी को आबद बॉक्सर करके खड़ा कर लें, वो चोर सिपाही घरों में खेलें, उससे रेसल करें कि अच्छा जुर्म जो है ना ये पकड़ा जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि आप अपने बच्चों को कहें कि वो घर से बाहर निकल के गैंगस्टर बन जाएँ तो ये चबा जाएंगे पुलिस वाले, ये चबा जाने वाले हैं। और इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे जो है ना ये क्योंकि मैं जानता हूँ इन्हें, अगर मैं इनको जानता ना तो मैं ऐसी बात भी ना करूँ। ये टीम जो है ना, जो DIG CI मलिक लियाकत साहब ने टीम इकट्ठी कर ली है, आप यकीन करो बिलाल, आपने लिख पड़ी ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। इनको चेंज ना किया गया तो किसी को कहो कि सर उठा कर दिखाया मुझे, ये उधेड़ देंगे उसको। मतलब इनके होते हुए जराइम दोबारा नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं था। अब इनके बाद अगर इनका ट्रांसफर या कोई और टीम आ जाए तो वो फिर उस सवाल की जगह मैं आपको बताऊंगा। पुलिस के बस का जो है ना वो रोग नहीं रह गया हुआ, कैसे ताकतवर लोगों को वो थम डाल सके। जैसा अभी ये बलाज की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन विंग ही कर रहे हैं, आपके ख्याल में अगर ये CIA के हवाले कर दी जाए तो इसका नतारा जल्दी नहीं हो जाएगा? कल मैंने देखा एक दो पोस्टें चल रही थी कि शकील भट्ट साहब जो है उनकी वजह से जो है उन्होंने कहा कि CIA से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी। अब ये CIA से नहीं ना करवा रहे इन्वेस्टिगेशन, कितने मजे अफसर बैठे हुए हैं DIG में, और DIG ये जो है इन्वेस्टिगेशन विंग, इसके इंचार्ज इमरान किशोर हैं, मुझे पता है इस बात का। और लेकिन आगे टीम अगर लाहौर की नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे वो? ये CIA को देंगे टास्क। वो जो फरहत अब्बास SP कत्ल हुए थे, जो मर्डर किया गया था उनको, मैंने रिपोर्टिंग की थी, मैंने कहा था कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं कातिल के, और जूं ही जाकर उसने जमरोद के अंदर किसी जगह पे इलाका गैर में अपनी सिम ऑन की है तो CIA वालों ने जो है, ये माजिद बशीर साहब ये जो थे, मोहम्मद अली भट्ट साहब, इनकी टीम, शकील भट्ट वगैरह, इन्होंने उसके सर के ऊपर जो है राइफलें सीधी कर दी हैं। अब ये स्कॉटलैंड यार्ड की टीम नहीं है, मैं मानता हूँ, और लेकिन ये काम उनसे कम भी नहीं कर रहे हैं, ये CIA पकड़ेगी। लेकिन आप भी मेरी बात ऑन एयर मैं कह रहा हूँ, जो भी हकायक होंगे ना ये CIA सामने, जब तक तफ्तीश CIA को नहीं दी जाएगी तब तक इसका नज़ारा नहीं होगा। तफ्तीश में जब जितनी देर तक शफाफ तफ्तीश नहीं ना होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर CIA ने यही नामजद मुलज़म पकड़ लिए तो मेरी बात याद रखिएगा, मुद्दई कुछ बुरा करे या ना करे, पुलिस वाले उनके साथ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्रांड वो इतना बड़ा है तो वो उसमें वो झूठे हैं, वो सच्चे हैं, बेगुनाह हैं, गुनाहगार हैं, ये तफ्तीश के बाद के हालात हैं। लेकिन उनको पुलिस के जो अगर हत्थे चढ़ गए CIA के तो उनका बड़ा वो गलत वो करेंगे, सारा मामला गलत करेंगे। अच्छा जी, आखिर में मुझे ये बताएं कि FIR जो बलाज की हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतलात ये मिल रही है कि कोई वज़नी FIR नहीं हुई। FIR में जो है ना टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन वो ज़रूरी थी। अगर वो कहते गोगी भट्ट और तीफी भट्ट मौका पर मौजूद थे और इनकी alibi निकल आती तो केस उड़ जाना था। ये उन्होंने एक जो है ना, अमूमन FIR में ऐसे ही होता है कि वो कहते हैं जो है ना इसको फिट कर लो, बस फिट बंदा कर लेते हैं, लेकिन इस केस में सज़ा नहीं होती आज तक कभी किसी को, जो नहीं पाकिस्तान की आज़ादी से लेके आज तक। आखिर में दुश्मनदारों के नाम एक पैगाम। दुश्मनदारों को जो है ना, दुश्मनियों की स्टोरियाँ सुनने के बाद ना उनसे कोई जो नतीजा निकलता है उस पर अमल करना चाहिए। बच्चे जो है कत्ल करवा लेंगे, फैमिली ख़त्म हो जाएंगी, जनाजा उठाने वाला मर्द घरों में नहीं रहेगा किसी के, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो वॉर है ना, जो कह रहे हैं गैंग वॉर शुरू होने लगी है, वो ये पुलिस अफसरान के होते हुए नहीं होगी। अगर कोई नई टीम आ गई, साजे माजे, अल्लाह वसाया अल्लाह दिता, मराजदीन, ताजदीन, फरियादुल्लाह, ऐसे को पुलिस अफसर आ गए ना दूसरे गाँव से, पिंडों से, तो फिर गैंग वॉर को किसी के बाप का बाप नहीं रोक सकता, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन अगर यही CIA के अफसरान रहे जिनकी खौफ और दहशत पूरे शहर पे है, और यही दहशत और खौफ है जो गैंग वॉर नहीं होने दे रही, वरना इस वक्त तो हर शहर उधड़ जाती। क्या उसके बलाज के चाहने वाले नहीं हैं? सैकड़ों में उसके दोस्त हैं, मुझे इस चीज़ का पता है कि उसके ऊपर जान देने वाले जो उसकी ज़िंदगी में भी थे, उसके मरने के बाद भी हैं। कमेंट बॉक्स में पढ़े ना, दुनिया क्या उसके बारे में कह रही है, उसको जो चाहने वाले अल्लाह ने पता नहीं उसके ऊपर क्या करम और फजल किया हुआ था। अगर वो बचा रह जाता, बलाज अगर ज़िंदा रह जाता, तो मेरी नज़र में ये सुलह भी हो जानी थी और एक पीस जो है ना इनके ख़ानदान में हो जाना था। बस उसको मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। शायद जो साहब कहना है कि बलाज अगर ज़िंदा रह जाता तो शायद ये सुलह भी हो जाती और मामला अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता। और दूसरी बात कि CIA के स्पुर्द अगर ये तफ्तीश कर दी जाए तो शायद इस केस को जल्दी से जल्दी किसी न किसी नतीजे पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन विंग के पास मामला है, देखना ये है कि इंसाफ होता है या नहीं होता। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।